ये गाड़ी देखिए पूरी तरीके से डैमेज है, थोड़ा ऊपर घुमा करके दिखाइएगा। और अभी हम हजारीबाग में हैं और ये ट्रक का हालत दिखाइए। और जब ये इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, क्लेम करवाते हैं और कहते हैं कि भैया हमारा जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करो, और सोचिए वो कहता है कि इस ट्रक का कीमत हम 4 लाख लगा रहे हैं, 4 लाख लो, उससे ज्यादा हम तुमको नहीं देंगे। सर्वेयर धमकी तक देता है। लास्ट एक उपाय होता है कोर्ट, वहां से भी केस जीत गए। इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जो भी कंप्लेन था इन्होंने दिया, केस जीत गए और 80% कोर्ट ने कहा है कंपनी वाले को कि देना पड़ेगा, मतलब 18 से 19 लाख रुपया। लेकिन कंपनी वाले हाथ खड़ा कर दिए, बोले भैया तुम कुछ भी कर लो, हम पैसा नहीं देंगे, 4 से 5 लाख लेना है तो लो, नहीं तो टाटा बाय बाय। खुलेआम धमकी दे रहा था। हाँ। कि आपको जो करना है कीजिए, आपको जिंदगी भर इसमें सड़ा देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। आज 1.5 साल हो गया है, कोर्ट में भी हम लोग जीत गए हैं, और जीतने के बाद भी अभी 1 से 1.5 महीना हो गया, अभी तो कुछ मिला नहीं है। आपकी गाड़ी का जो एक्सीडेंट है वो 2025 में हुआ, तो उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं? हम दूसरे का गाड़ी चला रहे हैं। हम देखें हमारा कंपनी अब कुछ दे नहीं रहा है। और हमारे पीछे भी 3 बच्चे हैं और परिवार भी है, तो हमको तो किसी तरह भी पालन करने के लिए कोई काम तो करना पड़ेगा। आप इंश्योरेंस क्यों लिए थे, क्या सोच करके लिए थे? इंश्योरेंस सोच के लिए थे कि हमको कोई तरह का, अगर कोई तरह का घटना हो तो हमको उसमें सहयोग मिले। अभी सहयोग कुछ मिल नहीं रहा है। देखिए 1.5 साल से गाड़ी खड़ा है, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। 4 लाख इस ट्रक का देने का बात कहा तो आप क्या बोले? हम बोले कि पूरा फुल लॉस है तो हम 4 लाख कैसे लेंगे, आप 4 लाख में हमको गाड़ी बना के दे दीजिए। और ये गाड़ी कितना में खरीदे थे आप? हम इसको खरीदे थे 32-33 लाख पड़ा था। अब आप देखने वाली चीज़ है, ये 4 लाख में गाड़ी बनने वाली है कि नहीं बनने वाली है। ये फुल लॉस की गाड़ी, हम उसको बोले कि फुल लॉस की गाड़ी है सर, आप 4 लाख में आप ही बना के दे दीजिए हमको। कोर्ट का ऑर्डर भी इंश्योरेंस कंपनी वाले नहीं मानते हैं। अगर आप कोर्ट जाते हैं, केस लड़ते हैं, जीत जाते हैं ना, तब भी ये लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको क्लेम नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे। मेरे पीछे आपको एक ट्रक नजर आ रहा होगा, ये ट्रक के ऑनर यहाँ पर भैया खड़े हैं। और ये ट्रक का जो एक्सीडेंट है 2025 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब ये क्लेम प्रोसेस किए तो इंश्योरेंस कंपनी वाले डिनाई कर दिए, बोले कि इस गाड़ी का मात्र हम 4 लाख देंगे। लेकिन भैया जाके कोर्ट में लड़े, फाइट किए, और जीतने के बाद कोर्ट इनको 17 से 18 लाख देने की बात कही है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, लेकिन वो अभी तक नहीं दिए। 1 महीना का समय भी दिया गया था, लेकिन फिर भी वो बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार गोफू है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं बरी के रहने वाले हैं। ठीक है, ये हजारीबाग है जिला? हाँ, हजारीबाग जिला है। तो ये ट्रक आपकी है? हाँ जी, हमारी है। क्या हुआ था ट्रक में, पहले ये बताइए। मैडम ये टाटा से लोड करके निकली थी, और ये 18/4/2025 को हजारीबाग बाईपास में एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने के माध्यम से ये उसके बाद इसके ड्राइवर का भी स्पॉट हो गया। बाकी जितना भी प्रपोजल होता है, जितना भी पेपर वर्क होता है, करने के बाद जब इंश्योरेंस कंपनी से मिले, तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी 2 महीना तो टाल मटोल की, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों कर रहे हैं, इस तरह करते रही। उसके बाद 2 महीने के बाद उनका प्रपोजल आया कि आप 4 से 5 लाख सेटलमेंट पे आ गया कि आप 4 से 5 लाख ले लीजिए और इसको रफा सफा कीजिए। मतलब ये ट्रक का कीमत मात्र 4 लाख लगा रहा था और ड्राइवर का भी डेथ हो गया था? हाँ, ड्राइवर का भी स्पॉट डेट हो गया था। अच्छा, बोल रहा था 4 लाख देंगे, सेटलमेंट कर लो। हाँ, सेटलमेंट कर लो। अब आप देखने वाली चीज़ है, ये 4 लाख में गाड़ी बनने वाली है कि नहीं बनने वाली है। ये फुल लॉस की गाड़ी, हम उसको बोले कि फुल लॉस की गाड़ी है सर, आप 4 लाख में आप ही बना के दे दीजिए हमको। अच्छा, गाड़ी कब खरीदे थे? ये 2018 में खरीदे थे। 2018 में खरीदे थे। कभी पहले क्लेम लिए थे कि नहीं लिए? फर्स्ट क्लेम है। 2025 में पहला क्लेम लिया? हाँ, पहला क्लेम है ये। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति सालों से इंश्योरेंस का जो पैसा है वो भरता है, लेकिन जब जरूरत होता है क्लेम लेने का तो कंपनी वाले देखिए किस तरीके से बदतमीजी करते हैं, किस तरीके से जो कस्टमर है उसको बेवकूफ समझते हैं। तो आपको जब 4 लाख इस ट्रक का देने का बात कहा तो आप क्या बोले? हम बोले कि पूरा फुल लॉस है तो हम 4 लाख कैसे लेंगे, आप 4 लाख में हमको गाड़ी बना के दे दीजिए। और ये गाड़ी कितना में खरीदे थे आप? हम इसको खरीदे थे 32-33 लाख पड़ा था। कौन से इंश्योरेंस कंपनी से आपका टाइप? ये श्री राम कंपनी से है। श्री राम से था, ठीक है। तो अब क्या क्या वो डॉक्यूमेंट मांगा जब आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ? तो कहते हैं ना बहुत टॉर्चर करता है ये लोग, बहुत सारा डॉक्यूमेंट मांगता है, तो क्या क्या मांगा था? डॉक्यूमेंट में सब चीज़ मांगा, हम सब चीज़ हम उसको ओरिजिनल दिए।
डॉक्यूमेंट में उसको कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला कि जिसमें वो छाट सके। खुलेआम धमकी दे रहा था कि आपको जो करना है कीजिए, आपको जिंदगी भर इसमें सड़ा देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप बोले कि जब कोर्ट जाएंगे लड़ेंगे तो क्या बोलता था वो लोग? बोल जहाँ जाना है जाइए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप जितना परेशान होना हो जाइए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और आज 1.5 साल हो गया है, कोर्ट में भी हम लोग जीत गए हैं, और जीतने के बाद भी अभी 1 से 1.5 महीना हो गया, अभी तक कुछ मिला नहीं है। मतलब अभी कोर्ट में भी आप जीत गए हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाला जो पैसा है, अमाउंट अभी तक नहीं दिया है। नहीं दिया है। अभी फिर उसके बाद भी जब कोर्ट से जब ऑर्डर आया 1 महीने में कि आपका सर्वेयर आएगा, जो प्रतीक अजमेरा नाम है जिनका, वो आए थे और देख के गए, और वो बोल रहे हैं कि इसको खुलवाना है। खुलवाने के बाद वो खुलवाने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। उसके बाद उसका प्रपोजल आ रहा है कि फिर वही कि 4 से 5 लाख आप ले लीजिए और इसको सेटल कीजिए। अच्छा, आप इंश्योरेंस क्यों लिए थे, क्या सोच करके लिए थे? इंश्योरेंस सोच के लिए थे कि हमको कोई तरह का अगर कोई तरह का घटना हो तो हमको उसमें सहयोग मिले। अभी सहयोग कुछ मिल नहीं रहा है। देखिए 1.5 साल से गाड़ी खड़ा है, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। बताइए भैया, जब गाड़ी खरीदे थे तो ये गाड़ी लगभग 30 से 32-33 लाख की होगी, और अभी इस गाड़ी की कीमत, जो ट्रक की कीमत है, वो लगभग 50 लाख की है, ठीक है। और सोचिए कि इस गाड़ी का जो कीमत है, इंश्योरेंस कंपनी मात्र 4 लाख रुपया लगा रहा है। कह रहा है 4 लाख लो, सेटलमेंट करो और जाओ यहाँ से। ये कोर्ट भी गए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ फाइट किए, जीत भी गए, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनी वाले की बदतमीजी देखिए। अभी भी कहता है कि 4-5 लाख से ज्यादा हम तुमको नहीं देंगे। पूरा ड्रामा कर रहा है। अभी 1.5 साल से तो हमारे साथ ड्रामा ही कर रहा है। क्या लगता है पैसा देगा वो लोग? अब पता नहीं मैडम, देगा कि नहीं देगा तो वही लोग जानेगा। बरही का ये हॉलटेक शोरूम है। ये शोरूम के अंदर गाड़ी खड़ी है, और ये शोरूम वाला खुद बोल दिया कि ये गाड़ी बनने लायक है नहीं, है ही नहीं। केस तो जीत गए, कोर्ट भी चले गए, केस भी जीत गए। अब पैसा वो लोग नहीं देगा कंपनी वाला, तो क्या करिएगा? क्या करेंगे अब हम? दोस्तों, बहुत ऐसे ट्रक मालिक होंगे जो परेशान होंगे, जिनका ट्रक इसी तरीके से पार्किंग में फेंका हुआ होगा, और ये इस उम्मीद में होंगे ना कि हमको मेरे हक का पैसा मिल जाए, इंश्योरेंस कंपनी वाले मेरे हक का पैसा दे दे। लेकिन ये लोग लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, धमकी तक दे देते हैं, लेकिन पैसा नहीं देना चाहते हैं। अगर आप भी इंश्योरेंस कंपनी से परेशान हैं, अगर आपका भी क्लेम पास नहीं कर रहा है, क्लेम डिले कर रहा है, क्लेम आपका नहीं दे रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। ये लोग आपके जो क्लेम को पास करने में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। बाकी में अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, उन तमाम लोगों को शेयर करिएगा जो इंश्योरेंस कंपनी वाले से परेशान है और उनका क्लेम पास नहीं हो रहा है। नमस्कार।